कल्चर कौन छीन रहा है? वाले लोग हैं तो ये मुसलमानों से देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। पांडे साहब, कल्चर कौन छीन रहा है? दरअसल यही तो दिक्कत है। कल्चर को लेकर के जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, भाजपा तो कह रही कि इसका धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका यूसीसी का असर धर्म पर कोई नहीं पड़ने वाला है। हमारे साथ कानून के जानकार है। ब्रेक पर जाने से पहले धीरेन्द्र सिंह ने भी कहा किसी के धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान, अरे भाई सुन लो, पाकिस्तान जानबूझ के बांग्लादेश को अलग नहीं किया। यही इसी भारत में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जा रहा था तो नागालैंड में, तमिलनाडु में आंदोलन चल रहा था। अगर नेहरू जी दूरदर्शिता से काम नहीं लेते, बलात् रूप से घोषित कर देते कि एक राष्ट्र एक भाषा, तमिलनाडु अलग हो जाता। तो ये इतना असाधारण मुद्दा नहीं है। मुझे आचार्य गौरव जी से पूछना है। ठीक है, मैं पांडे साहब आता हूं। गौरव जी, हिंदू धर्म गुरु हैं कि जिस तरीके से यूसीसी को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, कुछ पार्टियां उसके तरीके पर आपके नेता ने भी आज सवाल उठाए। कुंदन जी, इस देश में तुलसीदास को आचार्य जी मैं आ रहा हूं। जा रहा था। आचार्य जी दोबारा आता हूं मैं। पांडे साहब थोड़ा धैर्य रखिए। गौरव जी, मैं जानना चाहता हूं तरीके पर आप लोगों ने सवाल उठाए। तरीका तो वही है ना, जैसे आप कानून बनाते हैं, तरीका तो वही है। लॉ कमीशन लोगों से सुझाव मांग रहा है, फिर एक ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट संसद में रखा जाएगा, तमाम पक्षों को सुना जाएगा, विपक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा, उसके बाद ये कानून जाकर के बनेगा। तो तरीका तो यही है, कोई जबरन तो ये यूसीसी लागू नहीं किया जा रहा है। नहीं, वही चिंता का विषय तो यही है। बहन जी ने जो आज चिंता व्यक्त की है वो यही व्यक्त की है। दूसरा, जब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के वक्त कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए, यह स्पष्ट कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। जब राष्ट्र एक मत हो जाएगा, समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। नहीं तो अब 73 साल बीत गया, कितना धर्मावलंबियों को छोड़ेंगे? प्रयास किया जा रहा है, कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना गौरव जी। नहीं, सहमति पे क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं कुंदन जी, इस सहमति के लिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया जा रहा है? सहमति के लिए और क्या किया जाना चाहिए? गौरव जी, सहमति के लिए और क्या किया जाना चाहिए? इसलिए तो मैंने कहा कि लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है देश के लोगों से, तमाम संस्थाएं सुझाव देंगी, तमाम लोग, आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, फिर बहस होगी, ड्राफ्ट बनेगा, विपक्ष की भी बातें सुनी जाएगी, और जब ड्राफ्ट तैयार होगा, जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा, तो वहां पर जो तमाम धर्मों के लोग हैं उनकी भी मौजूदगी होगी, उनसे भी पूछा जाएगा। श्रीवास्तव जी से मैं सवाल लूंगा, लेकिन सहमति तो ऐसी बनेगी ना गौरव जी? नहीं, चलिए, गौरव जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आचार्य शैलेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। आचार्य जी। कुंदन जी, मैं पांडे जी को बताना चाह रहा हूं, पांडे जी सुन रहे होंगे। सनातन धर्म में महिलाओं को हमेशा से पूजा जा रहा है और पूजते आते हैं हम लोग, लेकिन मुस्लिम समुदाय लोग अपनी महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह उपयोग करते हैं। 13 साल 14 साल में विवाह कर देते हैं। अब जब यूसीसी आएगा तो एक 21 साल का जो पैमाना है सभी धर्मों के लिए, वह सबसे अच्छा होगा। इससे यह होगा कि जो बालिक लड़कियां होंगी जिन्हें पूरा एजुकेशन प्राप्त हो जाएगा, उनके बाद विवाह उनका होगा, उनके अपने अधिकार समझ में आएंगे। और जिस तरह तलाक की जो समस्याएं बार बार आती है समाज में, बहु विवाह पद्धति की बातें आती है, 4-4, 5-5 शादियों की बात आती है, और उसके साथ साथ जनसंख्या भी वृद्धि होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है और कर रही है। या यूसीसी आने के बाद देश में बहुत देश का ग्रोथ होगा, जनसंख्या पर भी एक नियंत्रण आएगा, इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। तो मुझे लगता है कि यूसीसी इस देश के लिए बहुत जरूरत है। जो संविधान में भी इसका वर्णन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, तो इस देश की जरूरत है यूसीसी। इससे महिलाओं के पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और सभी धर्मों को एक रूपता आएगी। ठीक है श्रीवास्तव साहब, मैंने जो सवाल पूछा और जो शंका है विपक्ष को जरा बता दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती आप लोग थोपेंगे क्या? क्योंकि ठीक है, लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है देश के लोगों से, और करीब 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। जब ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा तो धार्मिक लोगों से भी आप लोग संपर्क साधेंगे, या फिर लॉ कमीशन के लोग बैठेंगे, ड्राफ्ट तैयार कर देंगे और उसे आप संसद में ले जाएंगे और फिर उसे पास कराने की कोशिश करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा श्रीवास्तव साहब? नहीं, देखिए, आप उसका जवाब इनको दे चुके हैं पांडे जी को, लेकिन चूंकि भ्रम कुछ लोगों को फैलाना है इसलिए फैलाते
वो कोई अपना एजेंडा पे काम करते रहते हैं। जब लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है तो चाहे आदिवासी समुदाय हो या जिसकी परंपराएं कुछ भिन्न है या जो लोग भी हैं, वो अपना सुझाव देंगे ना कि उनके यहाँ यूसीसी को किस तरह से लागू किया जाए या कहाँ क्या दिक्कतें हैं। और जब वो ड्राफ्ट तैयार होगा फाइनल, तो उसपे सबकी बहस होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो ड्राफ्ट बनाया और लागू कर दिया। तो ये तो एक जबरिया मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर उन इक्वलिटी के लिए मुस्लिम समाज की महिलाओं का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या स्वार्थ है? आखिर वोट की राजनीति के चलते आप मुस्लिम समाज की आधी आबादी के साथ आप अत्याचार क्यों कर रहे हैं? एक कानून होगा तो कम से कम उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा, उनको भी सुरक्षा मिलेगी कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। ठीक है, हमने तो यूट्यूब पे तमाम मुस्लिम समाज की महिलाओं की बता सुनी और वो खुद ये बयान करती कि यूसीसी क्यों जरूरी है। वो बताती है कि किस तरह से उनका हस्बैंड तलाक दे देता है और जब वो एफआईआर करने जाती हैं तो पुलिस वाले कहते नहीं साहब उसको तो 4 साल करने का अधिकार है। तो ये इन त्रासदियों से उन महिलाओं को भी मुक्ति चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धीरेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, कानून बनाने के तरीके और लॉ कमीशन जो सुझाव मांग रहा है इसके बाद क्या होगा? दरअसल तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो टाइमिंग पर तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन तरीके पर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है, किसी भी कानून को बनाने का यही तरीका है? और इतना बड़ा अगर बदलाव होने जा रहा है देश में तो इसी तरीके से ही बदलाव होगा ना, या इसके इतर भी विपक्ष की उम्मीदों के आधार पर कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जहां तक टाइमिंग की बात है, तो जब आजाद हुए हमारे देश को 75 साल बीत चुके हैं और हमारा नीति निर्देशक तत्व अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 44 में इसे व्यवस्थित किया गया है और नीति निर्देशक तथ्यों को रखने के पीछे मंशा यही थी कि उन्हें लागू किया जाए। मंशा ये नहीं थी, अंबेडकर जी ने कहीं ये नहीं कहा कि इसे लागू नहीं ही करना है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह सही समय नहीं और सही समय आएगा तो इसे लागू किया जाना चाहिए। तो आखिर 75 साल में आखिर कभी ना कभी तो किसी ना किसी सरकार को स्टैंड लेना होगा। तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, सरकार का लेकर के इससे कोई मुद्दा नहीं है, लेजिस्लेचर का मैटर है। सरकार के जहां तक एग्जीक्यूटिव की बात है, राजनीति की बात है, तो उसे अलग तौर पर देखा जाना चाहिए और लॉ को अलग तौर पर देखा जाना चाहिए। दूसरी बात है लॉ पास करने की, तो यहां पर लॉ कमीशन को व्यवस्थित किया गया और लॉ कमीशन सबसे रिकमेंडेशन ले रही है। उसके बाद लॉ कमीशन जब रिकमेंडेशन को व्यवस्थित कर लेगी तो एक व्यवस्थित ड्राफ्ट अपनी सरकार को देगी जो कि लेजिस्लेचर के रूप में है। लेजिस्लेचर उसके बाद वहां पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होगा। दोनों सदन इसमें अपने अपने मुद्दे रखेंगे, पक्ष विपक्ष सबकी राय ली जाएगी और उसके बाद कोई कानून पास होगा। एज सच नहीं है कि किसी से कोई राय नहीं ली जाएगी या किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात ना रख सके। विपक्ष को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि पक्ष को अधिकार मिलेगा अपनी बात रखने का। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि ये अपने तरीके से पास कर रहे हैं या इसमें कुछ अलग किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर और सामाजिक सामंजस्य को बनाने के लिए धर्म गुरुओं की बात की जा रही है, अन्य धर्मों के जो अधिष्ठाता हैं, जो अन्य धर्मों में उलेमा हैं, उनकी भी बात की जा रही है। उनको भी इंक्लूड करिए, उनके भी सुझाव लीजिए। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि लेजिस्लेचर इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। वो चाहता है कि इस बात को लेकर के कोई विवाद ना हो। और जो महिलाओं की स्थिति है, जिस जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जब हम अनुच्छेद 14-15 की बात करते हैं, उसे लागू करने की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के रेफरेंस में भी उसे धरातलीय स्तर पर लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसेस में, शाहबानो का केस ले लीजिए, सरला मुद्गल का केस ले लीजिए, कई केसों में कहा है कि अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा है कि यूसीसी लाइए, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। चर्चा बेहद जरूरी है क्योंकि यूसीसी एक बहुत बड़ा बदलाव देश में लाएगा, देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम को लेकर के भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी बहुत ज्यादा बोझ है वहां पर, क्योंकि मामले अलग अलग पर्सनल लॉ के होने की वजह से बहुत सारे मामले जो हैं वो पेंडिंग में है। इन सब के बीच अब यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और समर्थन में धीरे धीरे करके केंद्र सरकार को और यूसीसी को कम से कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूसीसी कब देश में आएगा, वाकई आएगा, कितना वक्त लगेगा, इसे लेकर के थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि देश 73 साल से इंतजार कर रहा है।